बड़ाई शेर थे क्योंकि कलीम समद साहब हमारे तंजिया मज़ाहिया शायर बहुत ही खूबसूरत अशार सुना के गए। आमतौर पर तंजिया और मज़ाहिया शायर के बाद किसी संजीदा शायर को ज़हमत सुखन देने में इसलिए दुश्वारी होती है कि आप लोग जहनी तौर पर मज़ाह से जुड़े होते हैं और फौरी तौर पर जब कोई संजीदा शायर आपसे हम कलाम होता है तो उसमें कुछ थोड़ा सा वक्त लगता है। मैं उस रियायत से आपके सामने शायर पेश कर रहा था। हालांकि अब ये सब सारे सिलसिले ख़त्म हो गए, अब तमाम लोग बहुत ही डिजिटलाइज हो गए हैं। 1 सेकंड में मज़ा और 1 मिनट में संजीदगी कारी हो जाती है क्योंकि दौर इस तरह का है, हमारा ज़माना इस तरह का है। हम जिन शब रोज़ में वक्त गुजार रहे हैं, ईमानदारी की बात है, वो इतनी शिद्दत और इतनी तेज़ी से रवा है तो उसमें ये सब बातें सोचने की फुर्सत नहीं है। दोस्तों, आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी इस डाइस की एक इकलौती शायरा मोहतरमा आयना दहलवी साहिबा, मैं उनके बारे में क्या अर्ज़ करूँ। तमाम लोग आप जानते हैं पिछले कमोबेश 30-35 बरसों में मुशायरों की शायरी के हवाले से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर हमारी जिन शायरात ने अपने दस्तखत नुमाया किए हैं उनमें मोहतरमा आयना दहलवी साहिबा का नाम बहुत ही नुमाया है। नसीब से आज हमारे दरमियान मौजूद है और ये सारा कमाल डॉक्टर नरेश साहब, क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर नरेश साहब। बहुत देर से तालियां नहीं बजी। शुक्रिया आप लोगों का। आना दहलवी साहब। मौजूद सामईन हज़रात, सबसे पहले आदाब पेश करती हूँ, सस्रेकाल कहती हूँ और सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी यहाँ पटियाला आई हूँ मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने साल हो गए, मगर कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आज यहाँ नया ही सुना के जाऊँ। शायद आपको याद भी ना हो मैंने क्या सुनाया था। हमारे डाइस पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हमारे बहुत मोहतरम, मैं उनसे इजाज़त चाहती हूँ कि मुझे इजाज़त दें। कुछ शेर मैं भी सुनाती हूँ, कुछ तहत में सुनाती हूँ। और डॉक्टर नरेश हमारे जो हैं, इन्होंने इस मोहब्बत से इस मुशायरे में बुलाए। एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पंजाब में मैं जब आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा यूँ लगा कि हमारे यहाँ यूपी में और कुछ बहुत सी जगहों पे मुशायरों के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। कहीं कहीं तो बहुत थोड़पने के मुशायरे भी हो गए हैं, मगर ये जो पंजाब ने संभाल के उर्दू को रखा है और मुशायरों को बहुत खूबसूरत सुनते हैं आप लोग। मैं चाहती तो यही हूँ कि आप अपने लिए इसलिए तालियां बजाएं कि अल्लाह करे ये पूरी दुनिया में आप जैसे सामीन हो जाए हमारे मुशायरे से जाते और बहुत खूबसूरत सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतलब पढ़ती हूँ, सुनेगा। अच्छा। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कमल कर दे। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कमल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। आज 22 तारीख है और आपको याद भी होगा, इसलिए खास तौर पे पढ़ रही हूँ। मतलब सुनिएगा कि हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कमल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे, मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा, मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। और मेरी आदत में शामिल है, मैं किसी का कर्ज नहीं रखती, चुका दिया करती हूँ। ये डॉक्टर रफीक साहब ने पता नहीं क्या समझ के मुझे मैडम के शेर नज़ कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया। मैं तो दाद दे रही थी उन्हें, मगर उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया और मुझसे कुछ कहने की कोशिश की। मैं माफ़ी चाहती हूँ, उन्हें देखी और एक शेर पढ़ती हूँ। वो शेर उन्हीं को नज़ करती हूँ कि दुज़दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। दुज़दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि 22 तारीख आप जानते हैं गालिब के लिए आज सब मना रहे हैं, तो मैं एक गज़ल उन्हीं के मिसरे पे, मुझे तरह मिसरे पे एक गज़ल कहने की कोशिश की है मैंने। वो तरह मिसरा ये कि अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा,
ये अदना सी शायरा ने उसमें शेर कहने की कोशिश की है। चचा गालिब तो बहुत बड़े शायर थे, मगर अगर मैंने कुछ कह लिया हो तो आप सबकी समातें और आपकी दुआएं और डाइस से भी दुआएं करें। मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा। दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा। कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। और हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें। हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें। जज्बा अगर खुलूस में शामिल नहीं रहा। जज्बा अगर खुलूस में शामिल नहीं रहा। और ये शेर भी समाप्त कर लें कि दिल के मुआमलात थे गालिब के दौर में। बता रहे खास सुनिएगा। दिल के मुआमलात थे गालिब के दौर में। इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। और ये बता रहे खास ये शेर भी आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई। मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई। सैलाब ऐसा आया कि साहिल नहीं रहा। सैलाब ऐसा आया कि साहिल नहीं रहा। और ये शेर खासतौर पे आप जहन में रखे, देखिए आपके लिए पढ़ रही हूँ, यहाँ के लिए सुनेगा कि कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल। कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं रहा। कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं। आना ये सारे लोग ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, सब जानते हैं। कुछ तरन्नुम से सुनाती हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, गीत सुनाऊँ या गजल। मगर मैं पहले गजल से शुरुआत करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, दिल नहीं रखते। उधर से आवाज आई, दोनों पढ़े, मैं पढ़ती हूँ। मतलब पेशे खिदमत समाप्त करें। मासूम मोहब्बत का कहाँ है? मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। और इसमें एक मतलब और हो गया है, बड़ा खूबसूरत सा। डाइस से दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। और ये शेर भी आप तक पहुंचेगा। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और शायरी के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, आपकी दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। इस पर सभी लोगों की दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। समझे कि न समझे वो
एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और पंजाब वालों की मोहब्बतों के नाम मेरा ये शेर समाप्त करें। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। और मक्ता भी समाप्त कर लें। मक्ता जमीन आप जानते होंगे, जिगर साहब की जमीन में शेर कहे हैं, तो मक्ता एक जिगर के ही शेर से मैंने इस्तेफादा किया है। वो शेर ये है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस ये अदना सी शायरा का ये मक्ता भी समाप्त कर लें। भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है, भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया है और डूब के जाना, फिर डूब के जाना है। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मेरा दिल तो यही है कि मैं आपको 2-3 शेर और इजाजत सुना। गीत सुनाने के लिए हुक्म तो हो रहा है, मगर मैं चाहती हूँ कि गीत सुनाने के लिए मैं माहौल 2-3 शेरों से बनाना चाहती हूँ। मैं गीत जरूर सुनाऊंगी आपको, उसके लिए माहौल बनाना चाहती हूँ। इसलिए गीत के लिए कि मतलब है कि आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। बहुत अच्छे सामयिक है, बहुत ही अच्छे। इस मतलब पे मुझे दाद नहीं मिलती, मगर दाद मिल गई, बहुत शुक्रिया। अब देखती हूँ कौन खामोश रहता है, शेर पढ़ती हूँ जो शायरी के हवाले से आप तक पहुंचेगा। चांद से पूछो क्या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। देखिए, मुझे अंदाजा था कि शायरी जब पहुंचती है तो ऐसे ही दाद मिलती है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। और ये शेर में बतौर खास, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में। नरेश जी ने इतना खूबसूरत मुशायरा कराया और हम लोगों को बुलाया, उनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दें। हालांकि मुशायरे में शायरी के लिए देना कोई जरूरी नहीं है, मगर नरेश जी के लिए कहा गया है, ऐसा भाई ने बताया। नहीं, वो मेरे और सामयिक के बीच का मामला है, आप बात नहीं। मैंने सोचा शायद हमें भी उनसे ही राब्ता कायम करना है बाद में, तो इसलिए पढ़ती हूँ। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। और इसमें एक शेर और बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है। अब मेरा खुद दिल कर रहा है कि किसी को नज़्म करूं, मगर मैं अब नज़्म नहीं करूंगी। आप दही ने वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहिए। जी जी, मैं आपके मशवरे पे ही अमल करूं। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने,
प्यास बुझाई जाती है, प्यास बुझाई जाती है। और मक्का इसलिए सुनेंगे मुझे अच्छा लगता है, तय आप करेंगे अच्छा ये बुरा आप तक पहुंचाते सुनेगा। इश्क करूंगी और खाना में देखूंगी। ये हमारे सामने जो मेहमान बैठे हैं, मुझे पता है मुख्य अतिथि हैं, काफी खामोशी से सुने, बहुत अच्छी बात है, डूब के सुनना चाहिए, मगर इतना भी नहीं। मैं आप लोगों की भी दुआएं चाहती हूँ। इश्क करूंगी और खाना में देखूंगी, इश्क करूंगी और खाना में देखूंगी, इश्क करूंगी और खाना में देखूंगी। आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने बहुत खूबसूरत सुना। अब गीत के लिए अगर हुक्म है तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। गीत कैसे सुना जाता है मुझे पटियाला में बता देना कि मैं गीत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप तक पहुँचने की। सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, माइक थोड़ा सा ठीक कर दे तो अच्छा हो। माइक वाला बीच में जरूर आया था, मगर पता नहीं क्या करने आया। ये तो चला गया, इसलिए ये देखे कि ये वो वाली नहीं है जिसे देखने आया। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार। देखो ऐसे चुटुर पुटुर तालियां ना बजाएं, ये तो मुझे महसूस होएगा कि आप गीत नहीं मरसिया सुन रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं कभी गीत सुना रही हूँ, सब लोग मिलकर सुन, सबकी तालियां आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और बंद पड़ती है उसका। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी, तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खुलकर गुलाब हो गई। और ये बंदी सुन ले शायरी के हवाले से। हमारी बहनें भी बैठी हैं, उनको नज़र करते हुए अगर आप लोगों को अच्छा लगे सबकी दाद चाहिए। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल की। बहुत अच्छा सुना है, मेरा दिल कर रहा है कि कलेजा निकाल के आपके सामने रखूं। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों में मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों में मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। पटियाला में ये आखिरी जो लफ्ज आया है वो बहुत मशहूर भी है, खासतौर पे पंजाब में। मेरे दिल पर, मैं हाजिर करती हूँ। अच्छा, मैं आपके पास बाद में मिलूंगी, आप मुझे बता देना यहाँ के बारे में क्या क्या। ठीक है, सुने।
मैं हाजिर करती हूँ ये बंद मुझे गाएं। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल की, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी, जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी, तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद जो है हमारे जो छोटे नौजवान साथी दोस्त बैठे हैं उनको समर्पित करती हूँ कि वो अपने महबूब को जहन में रखे और मेरा बंद सुने। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है वो जी जी और जो यहाँ से आवाज आ रही है वो भी सुने। और हमारे कुछ बुजुर्ग, ऐसा नहीं है बुजुर्ग भी सुन सकते हैं, उन्होंने भी अपनी उम्र में इश्क किया होगा, कोई ठीक नहीं है कर भी रहे हो तो माफी के साथ। बस जो घर पे लड़के ना आए हो वो सुने जरूर, अमल ना करें बस। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब टीना का तो नीयत खराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खुलकर